वेलकम स्टूडेंट्स। JEE मेन 2019 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, चलो वो वन बाय वन हम अब सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर यू आर गिवन द एनोडिक हाफ सेल ऑफ द लेड एसिड बैटरी। अब उसमें रिएक्शन कौन सी होगी? एनोडिक रिएक्शन। तो याद होगा आपको PbSO4 वो कन्वर्ट होगा Pb और 2 इलेक्ट्रॉन का उसमें चेंज आएगा, मतलब Pb2+ होगा। ओके, तो बेसिकली ये रिएक्शन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन और Pb। ओके, अब यहाँ पे ये जो रिलेशन लिखा है उसके हिसाब से हम लिख क्या पाएंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 फेराडे एंड एट दैट टाइम 1 मोल ऑफ PbSO4 इज यूज्ड अप, इज कंज्यूम्ड। अब आपको पूछा है कि अमाउंट ऑफ PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज्ड इन अ ग्राम। अब PbSO4 का मोलिकुलर मास आपको दे दिया है, चलो 1 मोल मतलब कितना मास, उसके मोलिकुलर मास जितना ग्राम में मास, मीन्स वेन एवर we are passing 2 Faraday, at that time 303 gram of PbSO4 is consumed. Here you are given that 0.05 Faraday is passed. Then simple, how much mass is consumed? So 303 multiplied by 0.05 divided by 2, मतलब टोटल 2 टाइम्स हाफ करके डिवाइडेड बाय 10 कर दो। ओके, तो 303 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 7s। अब देखो 7 समथिंग वाला आंसर वैसे तो एक ही है। ओके, 7.6, फिर भी देख लो यहाँ पे 4 7s 28, यहाँ पे आएगा 23। ओके, देन 4 6 नहीं, लेकिन 4 5 20, देन 30, देन अगेन 4 7s, एक पॉइंट रख के। ओके, अब मैंने बताया था कि डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स हाफ और डिवाइडेड बाय 10, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 7.57 एंड नियर अबाउट इट इज 7.6। सो 7.6 ग्राम is consumed whenever 0.05 Faraday of electricity is passed. Question number 2. In a standard electrode potential for a cell is 2 volt at 300 Kelvin temperature and the equilibrium constant is given to you, or equilibrium constant is asked to you. अब e रेस टू समथिंग लिखा है। वैसे स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्टकट तो है ही, कौन सा, कि log k इक्वल्स E0 सेल इंटू n डिवाइडेड बाई 0.059। अब यहाँ पे चारों ऑप्शंस में आपको e रेस टू समथिंग दिया है, तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, याद करो, ई सेल इक्वल्स E0 सेल, बाद में था -RT/NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, पता है ना। ओके, अब ई सेल ये है, E0 सेल। अब जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम ई सेल 0 ले लेते हैं। तो 0 इक्वल्स E0 सेल -RT/NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दैट इज Kc। चलो, तो ये टर्म पूरी नेगेटिव है, उसको राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो RT/NF ln Kc equals E0 cell. E0 cell is given to you, it is 2 volt. ओके, ln Kc को सब्जेक्ट बनाओ, तो इसको NF से मल्टीप्लाई करो और RT से डिवाइड करो। अब देखो सब वैल्यूज आपको दे दी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलो Zn is converted into Zn2+ and Cu2+ is converted into Cu solid. So the number of electrons which are transferred are 2. F is 96500। R आपको पहले से दे दिया है, आपको लेना है 8, और T टेम्परेचर वो भी आपको दे दिया है 300 केल्विन, राइट। तो चलो 2 पॉइंट्स कट, 2 2 4 2 2
ओके, तो ओवरऑल क्या बचा अभी 965 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 1 ज़ा, देन 6 6 ज़ा, देन 5, तो 16 पॉइंट समथिंग। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो देखो अब बचा क्या, ई रेस टू समथिंग, जस्ट मिनट, हाँ एक गलती हो गई, देखो यहां पे 960 ही लेना है। ओके, तो ये एक जीरो तो मतलब 160 हो गया। ओके, हाँ मैंने ध्यान से देखा, ऑप्शंस देखे तब पता चल गया 160 लिखा है ना, तो यहाँ पे 965 नहीं 96000 ही लेना है आपको। ओके, तो ये आया 160 और वो आएगा पॉजिटिव। ओके, तो ये ln KC इक्वल्स आया ना, तो ln को अगर अनदर साइड ले जाते हैं तो वो होगा उसका बेस e, तो आंसर इज KC इज e रेस टू समथिंग। जैसे log को हम अनदर साइड ले जाते हैं तो आप 10 रेस टू लिखते हैं, क्योंकि log का बेस 10 होता है। यहाँ पे ln का बेस, नेचुरल log का बेस e होता है, तो वो e रेस टू समथिंग लिखा जाएगा। सो हियर बेसिकली e रेस टू 160 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलो PT H2 HCl AgCl then Ag then PT, cell potential is given to you 0.92 volt when 10⁻⁻6 मोलर। अब ये मोलर या मोलर एक ही चीज है, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो जब कंसंट्रेशन कम होता है तब मोलालिटी एंड मोलारिटी बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। ओके, तो 10⁻⁻6 मोलर HCl सोल्यूशन इज यूज्ड, मतलब HCl का कंसंट्रेशन आपको दे दिया है और आपको पूछा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AgCl/AgCl माइनस इलेक्ट्रोड। अब 2.303 RT/F एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको पता होगी, इट इज 0.059 और यहाँ पे आपको लेना है 0.06, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नन्स इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं, E सेल इक्वल्स E0 सेल माइनस 0.059 0.06 डिवाइडेड बाय, चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड, चलो n अभी रखो, लॉगरिथम ऑफ Q, क्योंकि QC हम लेंगे ना यहाँ पे। चलो सेल रिएक्शन क्या होगी, चलो एनोड पे देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो एनोड पे रिएक्शन होगी हाफ H2 गैस गिव्स H++ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे रिएक्शन होगी AgCl आपको दिया है, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें। AgCl का मतलब है Ag+ एंड Cl-, तो उसमें से Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो वी आर गेटिंग Ag सॉलिड एंड देन Cl- एज इट इज। ओके, सो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, टोटल रिएक्शन, तो टोटल रिएक्शन होगी हाफ H2 प्लस AgCl सॉलिड गिव्स Ag सॉलिड Cl- एंड H+। ओके, इतना होगा। तो अब देखो ये जो Q है QC रिएक्शन क्वोशंट, ये क्या होगा, सिर्फ आयन कंसिडर करो यहाँ पे H+ Cl- अपॉन प्रेशर ऑफ H2⁻², क्योंकि प्रेशर दिया है, प्रेशर की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो 1 ही है। अब कंसंट्रेशन कितना, तो उस हिसाब से Q आपको मिलेगा। अब देखो जितना H+ उतना ही Cl-, क्योंकि HCl का कंसंट्रेशन आपको दिया है ना 10⁻⁻6, और HCl में से H+ और Cl- आयन मिलते हैं, तो दोनों का कंसंट्रेशन 10⁻6 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1⁻², क्योंकि 1 बार दिया है और उसकी तो वैसे ज़रूरत भी नहीं थी, तो QC यहाँ पे आया 10⁻12। अब E सेल आपको दे दिया है कितना, 0.92 इक्वल्स E0 सेल वी वांट माइनस 0.06 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड, देख लो 1, लॉगरिथम ऑफ क्या होगा QC, और QC की वैल्यू कितनी आई 10⁻12। ओके,
चलो, तो E0 सेल को सब्जेक्ट बनाओ. This term is negative, it will go another side, so positive, so equals 0.92 plus 0.06 and multiplied by -12, क्योंकि लॉगरिथम 10⁻⁻12 आगे मल्टीप्लीकेशन में log 10 is 1, तो -12 बचा. तो 0.92, 12 6 72, तो -0.72. ओके, तो डिफरेंस आया 0.26. अब E0 सेल का मतलब क्या है? E0 Z ऑफ कैथोड माइनस दैट ऑफ एनोड. अब देखो इसमें एनोड का पोटेंशियल कितना है, तो वो तो 0 है. क्यों? एनोड क्या है? PtH2HCl, दैट इज H+. तो ये जो आंसर होगा E0 सेल अपना जो भी आया, वही E0Z आपको जो पूछा है वो आपको मिल गया. कितना? 0.20. मैंने 26 क्यों किया? सॉरी, डिफरेंस 20 होगा ना. तो ये आया 0.20 वोल्ट. thus E0Z ऑफ कैथोड दैट इज E0 AgCl/AgCl माइनस. तो ये मिलेगा आपको 0.20. ओके, 0.92 माइनस 0.72, इट इज 0.20. तो number 4 is the correct answer. Next one. For the given cell, the different half cells and their standard electrode potentials are given to you. चलो, सब आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स ही आपको दिए हैं. ओके, Au3 प्लस AU दिया है, Ag प्लस Ag दिया है, Fe3 प्लस Fe2 प्लस दिया है, Fe2 प्लस Fe दिया है. तो E0 का पोटेंशियल आपको दे दिया है. विच कैथोड विल गिव अ मैक्सिमम वैल्यू. अब स्टूडेंट्स, E0 सेल का मतलब क्या है पता है? E0Z फॉर्मूला अभी हमने आगे के क्वेश्चन में ही किया. तो E0Z ऑफ कैथोड माइनस E0Z ऑफ एनोड. ओके, मतलब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स का डिफरेंस, दैट इज अवर E0 सेल. एंड हियर यू आर आस्क्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 सेल. तो उसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम गैप, और मैक्सिमम गैप कब होगा? तो एक वैल्यू, चलो एक फिक्स्ड है, Zn2 प्लस Zn माइनस 0.76 वोल्ट. ओके, चलो ये तो एनोड पे ही है, मतलब ये तो वैल्यू यहीं पे आएगी. जस्ट मिनट, ये एनोडिक वैल्यू है ना, तो वो एनोडिक वैल्यू हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल यहीं पे लिख देते हैं. तो माइनस माइनस प्लस आपको मिलेगा 0.76 वोल्ट, राइट. तो यहां पे कौन सा कैथोड लिया जाए? तो उसकी वैल्यू द बिगेस्ट वैल्यू होनी चाहिए. उसकी द बिगेस्ट वैल्यू, चलो बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है देख लो. ये Au3 प्लस Au की वैल्यू है 1.4. चलो, ये वैल्यू है 1.4, ये वैल्यू है 0.8, ये 0.77 और माइनस 0.44. ओके, तो अगर हमने यहाँ पे E0 सेल मैक्सिमम अगर हमें चाहिए तो Zn का पोटेंशियल ये है. ओके, तो Fe की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी? अगेन, कौन सी वैल्यू हम अगर लेंगे कि जिससे आपको जो आंसर मिलेगा उसमें सबसे ज्यादा होगी? तो देखो, Fe के दो वैल्यूज आपको दिए हैं, Ag प्लस Ag आपको दिया है और Au भी आपको दिया है. ओके, तो सबसे बिगर वैल्यू तो ये तो पॉजिटिव हो गया. तो अब चलो, नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते, तो मतलब लास्ट वाला तो कभी Fe वाला तो आंसर कभी होगा ही नहीं. ओके, अब यहां पे हम कौन सी वैल्यू रखें? तो देखो, सब रिडक्शन पोटेंशियल्स, तो सबसे बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है? तो बिगेस्ट वैल्यू है अब Zn2 प्लस Mx प्लस. देखो, तो यहाँ पे चार्जेस डिफरेंट दिए हैं और आपको E0 सेल ही आपको कैलकुलेट करना है. ओके, अब देखो यहाँ पे आप जो लिखेंगे E0 सेल, तो ये 1.440 वोल्ट आएगा. ओके, और टोटल आंसर क्या होगा? 6, देन 7 and 4 11 एंड देन 2.16 वोल्ट. चलो, Au वाला अगर फर्स्ट नंबर का आंसर होगा तो ये आएगा. अब देखो, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा? तो 3 प्लस आपको दिया है ना,
तो 3+ का मतलब क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर हो गए तो ये अगर वोल्टेज मिलेगा तो ये पर 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। और आपको यहाँ पे पूछा है E0 सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तब इतने वोल्टेज मिलेगा, तो 2.16 डिवाइडेड बाय x। चलो सेकेंड नंबर लेते हैं Fe3+ Fe वाला, तो ये 0.77, तो 0.77 और उसमें कितना चेंज आएगा, एक का ही चेंज आता है, देख लो। तो 0.77 प्लस 0.76 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये एक, और Zn2 के दो, मतलब ओवरऑल डिफरेंस तो दो का ही होगा। तो ये जो चेंज आएगा वो दो इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा, 13, 1, 14 एंड 1, 15, तो 1.53/2। चलो थर्ड ऑप्शन देख लो, Au3+, जल्दी से मैंने ये ओके ये थर्ड नंबर है। तो चलो अब फर्स्ट नंबर लेते हैं, Ag+Ag, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स, तो 0.80 और 0.76 अगेन डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये होगा 8 एंड 7, 15, तो 1.56 डिवाइडेड बाय 2। और अब बचा कौन सा, नंबर 4, Fe2+ Fe, तो ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा और फिर डिवाइडेड बाय 2, वो तो वैल्यू कमी होगी, तो मतलब 4 नंबर का तो आंसर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे 2.16/6, तो ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग, 0.3 समथिंग कुछ होगा। यहाँ पे 0.27 जैसा कुछ होगा, यहाँ पे 0.27। अब देखो 2.53 एंड 1.56, तो दोनों में से बिगर वैल्यू डिवाइडेड बाय दोनों में 2 ही है, तो 1 नंबर जो Ag+Ag दिया है ना, तो पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा 0.78, और यहाँ पे होगा 2 7 देन 1365 वोल्ट, क्योंकि ये जो पर इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो मतलब आप तो जनरली E0 सेल तो कैलकुलेट करेंगे ही, लेकिन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इज द गिवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो रिएक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही यहाँ पे दे दिया है, Kc इज 10 × 10⁻15, मतलब 10⁻16, और आपको E0 सेल पूछा है, तो स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे Kc का डायरेक्ट log Kc इक्वल्स, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, E0 सेल इंटू n अपॉन 0.059, तो देखो यहाँ पे 0.059 ही आपको लेना है। log Kc 10⁻16 ना, तो log ऑफ 10⁻16 E0 सेल दैट इज आस्क्ड, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो, Cu is converted into Cu2+ to release 2 electrons, and 2Ag+ will gain 2 electrons to give 2Ag solid, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, डिवाइडेड बाय 0.059। अब 10⁻16, तो उसका लॉगरिथम होगा 16, तो 16 इंटू 0.059 डिवाइडेड बाय 2, 2 8s, ओके। और अब चलो ये 59 को ऑलमोस्ट हम 6 कर देते हैं, तो 8 6 48, तो ये जो E0 सेल आया ये आपको मिला 0.48 वोल्ट, तो 0.47 जैसा कुछ आंसर होगा। अब 0.4736 अब वोल्ट ही होगा, मिली वोल्ट नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर है नंबर 3, नॉट नंबर 4, क्योंकि नंबर 3 में क्या दिया है, तो नंबर 3 में आप नंबर 2 में आपको दिया है 0.4736 मिली वोल्ट, और यहां पे वोल्ट दिया है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 सेल and its temperature coefficient, that is dE0 upon dt. So E0 cell is given to you 2 volt, and dE0 by dt temperature coefficient ये आपको दिया है 5 × 10⁻⁻4, okay, at 300, temperature is 300 Kelvin. Cell reaction is given to you, so the standard reaction enthalpy means delta H0F, R not F, R reaction enthalpy is asked, okay। चलो ये आपको पूछा है, R की वैल्यू हमें लेनी है 8,
जूल पर केल्विन पर मोल, और एफ अगेन 965 नहीं 96000 कूलम फॉर इजी कैलकुलेशन, ये आपको पहले से दे दिया है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द फॉर्मूला डेल्टा जी जीरो चलो ध्यान से देखो, तो फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, डेल्टा जी जीरो इक्वल्स डेल्टा एच जीरो माइनस टी डेल्टा एस जीरो, सो दैट डेल्टा एच जीरो इक्वल्स डेल्टा जी जीरो प्लस टी डेल्टा एस जीरो। चलो डेल्टा जी जीरो का मतलब है माइनस एन एफ ई जीरो सेल, ओके, और ये जो टी डेल्टा एस लिखा है तो इसका मतलब होगा टी एन एफ dE0 by dt, that is temperature coefficient, ओके। तो यहां पे होगा माइनस एन एफ ई जीरो सेल प्लस एन एफ टी डी जीरो बाई डी टी, ओके। अब ये जो सेल रिएक्शन दी है उसमें सेल रिएक्शन कौन सी है, Zn gives Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu, means N will be 2, और डेल्टा एच जीरो को अगर हम सब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं और एन एफ माइनस एन एफ, चलो एन एफ नहीं माइनस एन एफ हम कांस्टेंट ले लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो ई जीरो सेल और यहाँ पे अब बचेगा क्या, माइनस टी डी ई जीरो बाई डी टी, ओके। तो चलो अब सब वैल्यूज पुट डाउन कर दो, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड टू एन 96000, E0 cell 2 volt minus temperature 300 into DE, तो ये आपको दिया है -5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो माइनस माइनस चलो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख देता हूँ और 5 इंटू 10⁻⁴ यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। तो अब -2 इंटू 96000 इंटू ब्रैकेट 2, यहाँ पे होगा 1500 और डिवाइडेड बाय 4 तो 0.15, ओके, बराबर है ना, यस बराबर, -2 इंटू 96500, तो ये आया मल्टीप्लाइड बाय 2.15, ओके। तो यहाँ पे आंसर होगा 96000, ओके। तो 2 2 4, 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 96000, तो 46 मल्टीप्लाइड बाय जस्ट मिनट 4.3 मतलब 43 होगा, 43 इंटू 9600, अब ये मल्टीप्लीकेशन का जो भी आंसर आएगा वो, तो 96 मल्टीप्लाइड बाय 43, ओके जस्ट मिनट, 15 2 यस 30 एंड 2 2 4, 4.3 और 43 लिखो तो एक जीरो कट कर दिया, ओके। मल्टीप्लिकेशन करके 2 जीरो लास्ट में ऐड करने हैं हमें, तो 0 4 2 36 एंड 2 38 18 1 28, ओके, और 2 जीरो और ऐड करना है हमें, तो टोटल यहाँ पे आंसर आएगा, अगर मैंने 3 जीरो कट कर दिए तो -412.8 किलो जूल, बस ऑप्शन 1 देख लो। सो फर्स्ट इज द आंसर नंबर 1। नेक्स्ट, λ0m of NaCl, HCl एंड NaAC मतलब सोडियम एसिटेट, ओके, यहां पे पूरा नहीं लिखा है, तो वो तीनों आपको दे दिए हैं रिस्पेक्टिवली 126.4, 425.9 एंड 100.5। यूनिट है सीमेंस, यूनिट आपको ध्यान से देखना है, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओके। और कंडक्टिविटी
ऑफ 0.001 मोलर HA कंडक्टिविटी वो आपको दी है। अब देखो कंडक्टिविटी का यूनिट ध्यान से देखो, एक्चुअली कंडक्टिविटी मीन्स G, लेकिन यहां पे कंडक्टिविटी का यूनिट है, अगर G होता तो उसका यूनिट होता सिर्फ सीमेंस, लेकिन यहां पे सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मीन्स हियर यू आर गिवन कप्पा, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA, ओके यहां पे C लिखा ही नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, ओके तो आपको HA की वैल्यू पूछी तो उसमें हम करेंगे क्या, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो पॉजिटिव में रखो, बाकी के नेगेटिव में। तो देखो H की रिक्वायरमेंट है और A की भी रिक्वायरमेंट है, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और Na और Cl जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है दोनों साथ में ही तीसरा दिया है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एडिशन होगा। तो सेकेंड थर्ड का एडिशन करो, उसमें से फर्स्ट सब्सट्रैक्ट करो। चलो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 14 1 6 2 5 और उसमें से 126.4 माइनस करो, चलो 0 0 0 400। तो HA के लिए लैम्बडा 0 m आपको दिया है 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और आपको दिया है कप्पा दे दिया है। अब आपको पूछा है क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्टूडेंट्स आपको पूछा है अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला है लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0 m। तो लैम्बडा 0 m अभी हमने कैलकुलेट कर दिया 400, लेकिन लैम्बडा m कैसे कैलकुलेट करें, तो याद करो लैम्बडा m मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है 1000 इंटू कप्पा बाय मोलारिटी, ओके तो 1000 इंटू कप्पा, कप्पा इज 5 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय मोलारिटी। अब मोलारिटी कितनी ध्यान से देख लो, तो वो आपको दी है 0.001 मोलर मीन्स 10⁻3, ओके तो लैम्बडा m कितना आया, तो 10⁻3 ऊपर गया 10⁻3 3 माइनस 2 10⁻3,000। तो पहले तो देखो 10⁻2 आएगा, मतलब इन शॉर्ट आंसर आएगा +3 6 6 माइनस 5 1 50, ओके 50 आंसर आएगा। तो ये आया 50, ओके 5 8 बराबर 1/8 मतलब 0.125 एंड इट इज यूनिटलेस। तो थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। Next, given that potentials O2 into H2O, it is 1.23 volt. S2O8 2 minus gives SO4 2 minus 2.05. Br2 Br minus भी दिया है, और Au3 plus Au आपको दिया है 1.4 वोल्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब खुद का रिडक्शन करेगा। अगेन सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा मतलब खुद का रिडक्शन करेगा, और खुद का रिडक्शन स्ट्रांगली कब होगा, जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा, ओके तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, देख लो वैल्यू, तो आंसर इज 2.05 वोल्ट। लेकिन S2O8 2 माइनस का ही, SO4 2 माइनस का नहीं। सो थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। तो यहां पे आपको याद क्या रखना है कि कैथोड बनने की टेंडेंसी टू बी कैथोड। नेक्स्ट इज टेंडेंसी टू अंडरगो, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, सो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब ये है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सब सिमिलर पॉइंट्स हैं।
तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज द टेंडेंसी टू बी कैथोड. ओके, तो कैथोड बनने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल द हाईएस्ट होगा, वो हमारा आंसर. ओके, नेक्स्ट. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ गिवन सेल. और E0 वैल्यूज आपको दे दी है. E0 Ag प्लस Ag, Fe2 प्लस Fe एंड Fe3 प्लस Fe. अब देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको दे दी है. E0 सेल जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, E0 Z. अब देखो Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये तो एनोड हुआ, और Ag प्लस वो कन्वर्ट हो रहा है Ag में, तो ये कैथोड हुआ. तो E0 Ag प्लस स्लैश Ag रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Fe3 प्लस Fe. तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको दे दी है कितनी, x. लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल दिया है ना E0 Fe3 प्लस Fe, Fe3 प्लस Fe2 प्लस, तो इसमें तो ये वैल्यू दी नहीं है, तो ये आपको सॉल्व करना होगा इस मेथड से. Fe3 प्लस Fe2 प्लस Fe डायग्राम. अब देखो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस ये आपको चाहिए, Fe2 प्लस से Fe तो ये आपको दिया है y, और Fe3 प्लस से Fe ये आपको दिया है z. तो याद करो फॉर्मूला NE0 फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इक्वल्स फर्स्ट पार्ट N1 E0 Fe3 प्लस स्लैश Fe2 प्लस दैट इज आस्क्ड प्लस N2 E0 Fe2 प्लस स्लैश Fe. चलो ये N3 Fe3 प्लस Fe Z, N1 Fe3 प्लस में Fe2 प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कितने, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा. और E0 ये आपको पूछा है तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, N2 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर मल्टीप्लाइड बाय Fe2 प्लस Fe, और वो दिया है y. दैट्स वाई हियर E0 Fe3 प्लस स्लैश Fe2 प्लस इक्वल्स ये होगा 3z माइनस 2y. माइनस 2y. ओके, तो यहां पे लिखो 3z माइनस 2y, और अब माइनस मल्टीप्लाई करो अंदर, तो माइनस 3z प्लस 2y. तो कौन सा आंसर आया भाई, नंबर 3. नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द गिवन सेल, और वो आपको पूछी है. तो डेल्टा G0 सिंपल फॉर्मूला माइनस NFE0 सेल. ओके, चलो माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, F फेराडे कांस्टेंट 96000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 वोल्ट. ओके, टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछा है आपको किलो जूल में. इस फॉर्मूला से ऑलवेज आपको जूल में ही मिलेगा. ओके, तो 96 4 384, तो माइनस 384 और 000, तो इतने जूल. किलो जूल में पूछा है तो चलो किलो मतलब 10⁻3, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो. सो 1000 जूल दैट इज किलो जूल, और आंसर बचा माइनस 384. तो देखो प्लस भी दिया है, तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेल्टा G इक्वल्स माइनस NFE0 सेल. नेक्स्ट, a solution of NiNO3 twice is electrolyzed between the platinum electrodes by using 0.1 Faraday electricity. So how many mole of mole, not mode, it's a mole, okay, it's a printing mistake, it's a mole of Ni will be deposited. Simple question students, Ni2 plus 2 electrons gives Ni. So by passing 2 Faraday we are getting 1 mole of Ni. Okay, तो यहाँ पे हम कितना पास कर रहे हैं, 0.1 फेराडे. तो देन हाउ मेनी मोल्स, सो 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 0.05 मोल्स. कई बार तो बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं इसके. नेक्स्ट, कंसीडर द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है
कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन. ओके, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ओके, तो कंडक्टिविटी एन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देन कंडक्टेंस. तो फिर जब भी टेम्परेचर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज ही होगी. मोलर कंडक्टिविटी, जस्ट मिनट, कंडक्टिविटी दिया है ना. ओके, तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. मैं मोलर कंडक्टिविटी समझ रहा था. But this conductivity of solution is inversely proportional to molarity. मतलब मोलर कंडक्टिविटी. तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, नॉट कंडक्टिविटी अगेन, मोलर कंडक्टिविटी is always inversely proportional to molarity. ओके, तो यहां पे आएगा कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. मतलब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट गलत, मतलब स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. तो ऐसे कितने ऑप्शंस हैं? तो चलो 2 ऑप्शंस है जिसमें S1 गलत दिया है. अब S2, तो S2 तो सही है, ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. मतलब 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which one of the following graphs between the molar conductivity lambda m versus under root c is correct? तो देखो NaCl, अब देखो KCl उसकी मोलर कंडक्टेंस NaCl से ज़्यादा है, क्योंकि KCl में जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है तो K प्लस की साइज मतलब सॉल्वेशन तो उसका ज़्यादा होता है. तो KCl का ग्राफ ऑलवेज अप मिलेगा. ओके, बाकी सब में देखें तो देखो KCl डाउन ही है, यहाँ पे अप है लेकिन ऑलवेज अप ही रहता है. ऐसा नहीं कि विथ अंडर रूट सी जब डिक्रीज होगा तभी वो अप होगा. तो ऐसा एक ही ऑप्शन दिया है कि जिसमें KCl हाई है. सो नंबर 1 इज द करेक्ट. एंड द लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग पावर. अगेन ऑक्सीडाइजिंग पावर, चलो सब में आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं. तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑक्सीडाइजिंग पावर अगेन तो उसका मतलब है टेंडेंसी टू बी कैथोड. ओके, तो सबसे कम किसका, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम. तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है? तो सबसे कम वैल्यू है यहाँ पे Bi3+ की 0.2 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, देख लो. तो टेंडेंसी टू बी कैथोड क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहली वैल्यू जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कम होगी तभी इंक्रीज होगी ना. तो Bi3+ सबसे कम, ऐसा एक ही ऑप्शन है नंबर 2. उसके बाद चेक कर लो 0.2 से वैल्यू ज़्यादा किसकी, Ce4+ की 1.61, उसके बाद 1.67 Pb4+, और उसके बाद CO3+, CO2+ 1.81. ओके, तो चलो नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर ही आपको दिया है, देख लो. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जितने भी 2019 JEE मेन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे ना, तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए. ओके, गुड बाय.